हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 19 जनवरी ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। आपके फिर से एग्जाम 23 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। इस वीडियो में जीडी के जो नेक्स्ट शिफ्टों में एग्जाम बाकी है जिन भी दोस्तों का, उन सभी के लिए हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जहाँ पे आपको जीके, साइंस, हिंदी और करंट अफेयर कवर कराई जाएगी। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो में आपको वो क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं जो डेली शिफ्टों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जीडी का एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है। तो जिन भी दोस्तों का भी एग्जाम बाकी है वो सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको इस वीडियो से डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है वो होता है MgO। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो MgO इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। देखिए दोस्तों, चंदेल शासकों के द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा नागरा स्टाइल जो टेम्पल है खजुराहो का, लक्ष्मणा टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल और कंदरिया महादेव टेम्पल, इनका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा ही। तो देखिए दोस्तों, इन सभी मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा ही करवाया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, हिंदी का क्वेश्चन था, उल्टे पांव लौटना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए दोस्तों, उल्टे पांव लौटना यानी कि कहीं पहुंचते ही वहां से पूर्व स्थान की ओर चल पड़ना, ये क्या है? उल्टे पांव लौटना मुहावरे का अर्थ है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। देखिए दोस्तों, जो पंडित शिव कुमार शर्मा है, ये क्या है? प्रसिद्ध संतूर वादक है। इसके अलावा जो अन्य फेमस संतूर वादक है वो कौन कौन है? राहुल शर्मा, भजन सुपारी, उल्हास बापट, अभय सपूरी, सतीश व्यास, आर विश्वशरण, शिवहरि आदि, ये क्या है? प्रमुख संतूर वादक है। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखिए दोस्तों, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है BD मिश्रा, जो कि 4 अक्टूबर 2022 से नियुक्त है। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पूर्व जो गवर्नर थे मेघालय के वो कौन थे? सत्यपाल मलिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो घर के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन, शाला, कुटी, वास, धाम और आवास, ये क्या है? घर के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वर्ष 2013 में किसे संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो 2013 में संगीत के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था पूर्णा दास बॉल और हिल्दा मित लेप्चा को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि B2C का पूरा नाम क्या है। तो B2C का पूरा नाम होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है दोस्तों, तो बिजनेस टू कंज्यूमर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अक्षोहिणी का शुद्ध वर्तनी बताइए। तो ये अक्षोहिणी का क्या है? शुद्ध वर्तनी रहेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वर्ष 2021 में किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2021 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से हिमांशु बाजपेयी को सम्मानित किया गया। और इसके अलावा मेघा मजूमदार के उपन्यास ए बर्निंग के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में किसे मिला? मेघा मजूमदार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्वयं का विलोम शब्द बताइए। तो स्वयं का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दिल्ली सल्तनत के वंश का सही क्रम क्या है। तो पहले आया था गुलाम वंश 1206 से 90 तक, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, फिर सैयद वंश आया था 1414 से 1451 तक, और फिर आया था लोधी वंश 1451 से 1526 तक। ये दिल्ली सल्तनत के वंश का बिल्कुल सही क्रम है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो पुरुष के थे मनप्रीत सिंह और महिलाओं की कौन थी? रानी रामपाल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया
शाश्वत का विलोम शब्द बताइए। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्षणिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्षणिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो कोशिका का विभाजन 2 प्रकार से होता है, मिटोसिस व मियोसिस प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जोखिम वाले कार्यों में नियोजन जो है वो निषेध है? तो ये जो निषेध है कार्य वो अनुच्छेद 24 के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मास में एक बार आने वाला के लिए एकल शब्द बताइए। तो मास में एक बार आने वाला, उसके लिए हम एकल शब्द प्रयोग करेंगे मासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपको टारगेट कंप्लीट करना है 1000 लाइक्स और 1000 कमेंट्स का, तो जल्दी से 1000 लाइक्स कंप्लीट कीजिए और जल्दी से 1000 कमेंट्स का टारगेट भी कंप्लीट कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली व वास्तविक राजा कौन था? तो अंतिम शक्तिशाली व वास्तविक राजा कौन था? औरंगजेब था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं मुगल साम्राज्य का जो आखिरी मुगल बादशाह थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, जिनकी मौत 1862 में 87 साल की उम्र में बर्मा यानी कि अब जो म्यांमार की तत्कालीन राजधानी रंगून की एक जेल में हुई थी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। नाक कट जाना यानी कि इज्जत जाना या फिर बेइज्जती होना, ये क्या है? नाक कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो मरकरी बैरोमीटर का जो आविष्कार है वो इवेंजेलिस्ता टोरिकेली के द्वारा किया गया था। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो उपयोग आविष्कार किया गया था इनके द्वारा 1643 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जून 2022 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो जून जो 2022 तक थे सौरव गांगुली और वर्तमान में कौन है? रॉजर बिन्नी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बादल के पर्यायवाची शब्द होते हैं मेघ, जलद, अम्बुद। ये क्या? बादल के प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जून 2022 में आंचल योजना किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया? तो जून 2022 में आंचल योजना राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की। इसका मेन टारगेट था मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सितंबर 2022 में किस राज्य की सरकार ने छाता योजना लॉन्च की? तो सितंबर 2022 में छाता योजना उड़ीसा राज्य सरकार ने लॉन्च की। छाता की फुल फॉर्म है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफायर। ये प्रमुख रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए योजना लॉन्च की गई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जी का रोग लगना मुहावरे का अर्थ। तो जी का रोग लगना यानी कि किसी बात की चिंता करना या फिर फिक्र करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर, मुर्मुगांव व नवी मुंबई में किया गया, जहां पे स्पेन ने कोलंबिया को हराकर अपना खिताब जीत लिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4.12H2O। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सिख धर्म के छठवें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के छठवें गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, जो कि 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था गंगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ये थे पंडित रविशंकर और ये 5 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता रहे हैं। और पहली महिला ग्रैमी अवार्ड विजेता कौन थी? तन्वी शाह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 18 मीटर होती है। इसके अलावा 9 मीटर चौड़ाई होती है इसकी। कोर्ट को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें 9 मीटर के बाद बीच में नेट लगाया जाता है। नेट का ऊपरी हिस्सा 2.43 मीटर की ऊंचाई पर होता है और 2.24 मीटर की ऊंचाई वुमेन्स के लिए होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 45 से। तो आर्टिकल 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया
प्रमोद सावंत किस नंबर के गोवा के मुख्यमंत्री है? 13वें नंबर के है, जो कि भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वांगलू त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो वांगला महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला और धन्यवाद देने वाला एक फसल कटाई का त्योहार है। यह उत्सव उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो ये मेघालय में गारो जनजाति द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का लोक नृत्य है? तो विदेशिया। इसके अलावा जत जतिन, विदेशिया, सामा चकवा, पावरिया और डोम कच, ये क्या है? बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया पद्म पुरस्कार जीतने वाले पहले ओडिसी डांसर कौन है? तो पहले ओडिसी डांसर है केलुचरण महापात्र। 1974 में इन्हें पद्मश्री, 1988 में पद्म भूषण व 2000 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 368 और 2022 तक अभी तक 105 संशोधन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कामरान मिर्जा किसका भाई था? तो ये हुमायूं का भाई था। कामरान मिर्जा बाबर का पुत्र और हुमायूं का सौतेला भाई था। कामरान मिर्जा ने मुगल साम्राज्य में काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आवर्त सारणी में 58 से 71 तक के तत्व किस श्रेणी में पाए जाते हैं? तो ये लेथेनाइट श्रेणी में पाए जाते हैं। 90 से 103 एक्टिनाइड में, और ये सभी क्या एफ ब्लॉक के तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 50 प्रश्न कवर किए जो नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में डेफिनेटली आपको गारंटी के साथ कहता हूँ पूछे जाएंगे। आपने इस वीडियो के अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।